कहानी की शुरुआत में मिस्टर जो और सीची को दिखाया जाएगा जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, क्योंकि सीची का बहुत ज़्यादा हेल्प मिस्टर जू ने किया था और उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बेस साइन होता है कि जब भी मिस्टर जू को अकेलापन फील होगा सीची उसकी हेल्प करेगी। इधर सीची को बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि उसका जो स्टेप ब्रदर है उसके सर्जरी के लिए, जहाँ मिस्टर जो बोलता है क्या हुआ इतनी मॉर्निंग में उठ के तुम अलग बालकनी में क्या कर रही हो, जहाँ सीची कहती है कुछ नहीं मुझे घर जाना चाहिए। जब वो घर जा रही होती तो जीजी का सामना होता है और जीजी उसे स्लैप मार देती। तुम जैसी घटिया लड़की मैंने कभी नहीं देखी है, तुम मेरे फियांसे के रूम में क्या कर रही थी इतना मॉर्निंग मॉर्निंग। अब यहाँ पे सीची मिस्टर जो को देखता है लेकिन वो स्मोक करता है और वो इग्नोर कर देता है सीची। यहाँ पे सीची भी मिस्टर जू को देखती है और नज़रअंदाज कर देती है। जहाँ मिस्टर जू नीचे आते हैं और सीची को बोलते हैं जो यहाँ से तुम। जहाँ सीची कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या इरादा, लेकिन मुझे अब कोई भी तुमसे रिश्ता नहीं रखना है। इतना कह के वो कार में बैठ जाती है जाने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट बेस ख़त्म कर देती है। जहाँ दिखाया जाएगा यून को, यून विंडो के पास बैठा होता है। सीची कहती है यून तुम क्या कर रहे हो, कहता है आ गई तुम, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सीची का यून जो है स्टेप ब्रदर है। यहाँ पे वो बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं बस पैसों का इंतज़ाम करने गई थी और जल्द से जल्द हमारे पास पैसे आ जाएंगे और तुम फिर से वापस से चल सकती। अब जो सीची है फ़ोन करती है लेकिन तभी डॉक्टर का कॉल आता है और इमीडिएटली $5 मिलियन उसे जमा करना हॉस्पिटल में। तब याद आती है मिस्टर जू की बात, किस तरीके से सीची को उसने बचाया होता है कुछ गुंडों से और मिस्टर जू ने उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट बेस तैयार किया होता है सीची को ब्लैक कार्ड देकर। जहाँ सीची के पास ऑप्शन ना होने के कारण वो उसे चूज़ कर लेती है। अब वो ना चाहते हुए मिस्टर जो को कॉल करती है तो मिस्टर जो उसे अपने पास बुलाता है। जहाँ सीची मिस्टर जो के पास जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। जहाँ सीची कहती है मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो। कहता अच्छा तो इस वजह से तुम मेरे पास आई हो, ठीक है। वैसे भी हम दोनों के बीच में जो डील हुई थी मैं तो अभी तक वही डील में हूँ, लेकिन शायद मेरी जान तुमने ही आज सुबह कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ दिया। अब ना चाहते हुए भी सीची को बार क्लब जाना पड़ता है और यहाँ पे वो डांस करती है जहाँ बहुत सारे पैसे देते हैं। जहाँ एक ओल्ड मैन कहता है अच्छा तो तुम मिस्टर जू की पार्टनर हो ना, वो तुम्हें कितने पैसे देते हैं, मैं उससे ज़्यादा तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी और उसके साथ फोर्सफुली सीची के साथ करने लगता है। जहाँ सीची कहती है हटो यहाँ से, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसके गुंडे आके सीची को कार में बैठा देते हैं और यहाँ पे वो बुढ़ा भी सीची के कार के अंदर बैठ के उसके साथ रोमांस करता है, लेकिन मिस्टर जो का असिस्टेंट है आके उसके टकलू में मारता है जिस वजह से सीची वहाँ पे बच जाती है और कहता है जाओ दूसरी गाड़ी में। जहाँ मिस्टर जो सीची को किस करता है और कहता है अगर तुम आज मेरी बात मान लेती तो शायद ये सब नहीं होता। जहाँ सीची माफ़ी मांगती है और कहती है तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर फिर से बनाओ, मैं उस पर साइन करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे इस वक्त पैसों की नीड है, दे दो। अब मिस्टर जू बहुत ही अच्छे से मौके का फ़ायदा उठाता है सीची का और वो दे देता है। अब वो सीची को डॉक्टर के पास लेके जाता है क्योंकि मिस्टर जू को इमिडिएटली बेबी चाहिए थी जो कि सीची प्रोवाइड कर सकती थी। तो वो उसका एक ट्रांसफ़र करते हैं सीची में। जहाँ डॉक्टर से बात करते हैं मिस्टर जू जो कहता है हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन सीची काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। कहती है क्या ऐसा पॉसिबल है डॉक्टर, प्लीज़ मुझे बताएं इसमें कितना पेन होगा। जहाँ डॉक्टर कहती है काम डाउन, पेशेंट रखो, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो मिस्टर जू की बेबी की मम्मी बन जाओगी और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वो कहती है अच्छा ये प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जहाँ वो बोलती है डॉक्टर डोंट वरी, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाए, ये फर्स्ट टाइम कंसीव होगा, उसके बाद तुम्हें कोई भी पेन नहीं होगा। बेचारी सीची ना चाहते हुए भी क्या क्या कर रही थी। अब यहाँ पे मिस्टर जो आता है और डॉक्टर को बोलता है क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। डॉक्टर बोलती है हाँ ये कंसीव कर सकती है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वो सीची को लेके जाता है वापस घर और बोलता है कि याद रखना मेरे बेबी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जहाँ सीची काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो बहुत ज़्यादा रेस्ट करती है जैसा कि डॉक्टर ने कहा होता है। तभी यहाँ पे वो बोल रही होती है मेड से कि मेरे जो बेली में बेबी है क्या वो मिस्टर जो का है।
यहाँ पे वो मेड बोलती है हाँ वो उसी का है, जहाँ वो जीजी को फ़ोन करके बता देती है कि मिस्टर जो ने कंसीव करवाया है सीची के बेली में। ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा जीजी को गुस्सा आता है और यहाँ पे सीची सोच रही होती है क्यों ना वो स्टेप ब्रदर से मिले, काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन मिस्टर जो से देख लेते हैं और कहते हैं अगर तुमने मेरे बेबी को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये मैं तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ सीची, ये बात याद रखना। जहाँ सीची कहती है तुम इस तरीके से मुझे हर एक चीज़ के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। कहता है क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो। यहाँ पे बेचारी सीची खामोश हो जाती है। जहाँ मिस्टर जो उसको गोद में उठा के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं क्योंकि हर वीक चेकअप में बहुत ज़रूरी था। जहाँ सीची को बहुत ज़्यादा मिस्टर जू एक तरफ तो कभी बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ लव करता है और कभी लॉट्स ऑफ हेट करता है। सीची समझ नहीं पाई है मिस्टर जू का क्या है ये रूप। जहाँ जीजी इन दोनों को छुपकर देख लेती है और यहाँ दिखाया जाएगा ये बात सीची की सिस्टर को जब पता चलती है तो वो काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम जैसी सिस्टर से तो अच्छा था कि तुम मेरी बहन कभी होती ही नहीं, तुमने कंसीव किया मिस्टर जू के बेबी को चंद पैसों के लिए। क्यों किया ऐसा, हम लोग कमा भी तो सकते थे, बहुत ऑप्शन था दीदी, लेकिन तुमने तो गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया। जब उसकी सिस्टर जा रही होती है जहाँ सीची की सिस्टर का एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ बेचारी सीची काफ़ी रोती है कि प्लीज़ हेल्प करो कोई। तभी वहाँ मिस्टर जो आता है और यहाँ पे सीची को दिलासा देता है और वो उसे लेके हॉस्पिटल जाता है। कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो गलती तो तुम्हारी सिस्टर की है। जहाँ डॉक्टर कहते हैं आई एम सो सॉरी आपकी सिस्टर बच नहीं पाई, उसकी सिस्टर वहीं पे मर जाती है। जिस वजह से सीची को काफ़ी ज़्यादा सदमा लगता है कि उसने अपनी सिस्टर को अपने ही वजह से मार डाला है, वो कितनी डफर है। जब सीची घर जाती है तो जीजी ऐसी ही सीची से जेलस हो रही होती है और उसमें बाथ टब में डुबो कर उसे मार रही होती है कि तुमने कैसे कंसीव किया मिस्टर जो का बेबी, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार डालूंगी। जहाँ मिस्टर जो को दिखाया जाता है सीची की ये हाल, जहाँ वो काफ़ी सीची के ऊपर गुस्सा करता कि मैंने तुम्हें कहा था मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद तुमने मेरी बात को सुना ही नहीं। यहाँ पे सीची कहती है मुझे माफ़ कर देना, इतना कह के वो बेहोश हो जाती है। जहाँ जीजी भी होती है और कहती है मिस्टर जो क्या हुआ सीची को, ये तो ऐसे बाथरूम में गिरी हुई है, जब मैं आई और मैं कुछ पूछ रही थी ये नहीं बता रही है। मतलब जीजी ने तुरंत पासा पलट दिया था। यहाँ मिस्टर जू सीची को फिर से प्यार आता है और वो उसे हॉस्पिटलाइज करवाता है और कहता है कि तुम्हें ठीक होना है, अपने लिए नहीं कम से कम अपने बेबी के लिए तो सोचो, क्योंकि अब तुम एक मॉम बनने वाली हो। दूसरी तरफ जैसे तैसे करके युन के पास मिलने आती है, जहाँ सीची बोलती है अब तुम कैसे हो। कहता है मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं मिस्टर जो को पसंद करती हो, आई न्यू डैट, लेकिन तुम्हें क्या पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जहाँ सीची कहती है मैं सिर्फ तुम्हें अपना भाई मानती हूँ बस और कुछ नहीं। दूसरी सीन में देखने को मिलेगा जीजी जिसका कार एक्सीडेंट होता है और मिस्टर जो को बोलती है कि देखो मेरा कार एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे, कहाँ गया तुम्हारा प्यार, तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मुझसे शादी करोगे, पर क्या हुआ। जहाँ मिस्टर जो कहता है कि मुझे पता है तुम सीची को देखना पसंद नहीं करती हो और उसके साथ कल बात वाला कांड तुम ही की हो, तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा जहाँ जीजी पैरालाइज हो चुकी है तो सीची को वो ऊपर वाले फ्लोर पे मिलने के लिए बुलाती है। जहाँ बोलती है सीची तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। जीजी कहती है क्यों नहीं करूं, तुमने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पास तो अब कुछ नहीं रहा, मेरे पास तो जीने का सहारा भी नहीं रहा मिस्टर जू, अब तो वो तुम्हारे पास है। जहाँ तुम उसके बेबी को कंसीव कर चुकी हो और अब तो तुम ही उसकी सब कुछ हुई। इतना कह के वो सुसाइड करने लगती है, लेकिन सीची उसे पकड़ती है, लेकिन उसका हाथ छूटने के कारण वो नीचे गिर जाती है। इधर मिस्टर जो आते हैं और सीची को पकड़ते हैं, कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे कहती है गलती कैसी नहीं है, उसे मैं चाहती थी तो बचा भी सकती थी, जिसकी वजह से वो पुश करती है मिस्टर जो को और मिस्टर जो को सर पे काफ़ी चोट आती है, जिसकी वजह से मिस्टर जो की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। जहाँ सीची बोलती है कि मुझे तुमसे दूर होना चाहिए, मैं तुम्हारे अब पास और करीब नहीं रह सकती हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है।
दूसरे सीन में देखने को मिलेगा वो आती है सूजियान के घर। सूजियान कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो, सब ठीक तो है। जहाँ सीची सूजियान का बेस्ट फ्रेंड है। ये सब बात मिस्टर जो को जब पता चलता है तो वो पागल की तरह करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीची से प्यार करता था। वो कहता है मैं तुम्हारे बिना सीची नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। यहाँ पे सीची कहती है तुम्हारे वजह से कई की जानें गई हैं, तुम एक साइको इंसान हो और मैं साइको इंसान से प्यार नहीं कर सकती हूँ, और मैं उससे शादी करना तो दूर की बात है। जहाँ वो उसे एट ए टाइम प्रपोज करता और कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सब ठीक कर दूँगा। दूसरी तरफ सीची को कॉल आता है एक बार से, जहाँ वो जाती है तो देखती है कि वहाँ यून होता है जो कि सही सलामत अपने पैरों में खड़ा है और उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। ये देख के सीची काफ़ी खुश तो होती है, लेकिन यून जो है उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। यहाँ सीची कहती है कि मैं तुम्हें भाई मानी हूँ, मैंने कितनी बार कहा है, लेकिन तुम मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हो। कहता पर मैं तो तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया हो और मैं उससे भी ज़्यादा तुम्हें मानता हूँ। लेकिन मिस्टर जू आके एट ए टाइम यून को मारते हैं और कहते हैं कि तुम कभी भी ये मैं पूरा नहीं होने दूंगा। जहाँ यून कहता है मिस्टर जू को कि मैं तुम्हारा कभी भी सीची का नहीं होने दूंगा। इस बीच में मिस्टर जू यून को काफ़ी मारता है और सीची को प्रोटेक्ट करता है और कहता है चलो यहाँ से, मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी करूँगा। अब वो शादी वाली दिन आ जाती है जहाँ शादी हो रही होती है, लेकिन शादी के दिन जब जीजी को देखती है कि वो ज़िंदी है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में हो जाती है। जहाँ जीजी बताती है कि मैं सही हूँ और मैं बच गई थी, जिसकी वजह से सीची काफ़ी खुश हो जाती है। मिस्टर जो आते हैं यहाँ पे कहते हैं तुम कैसा फील कर रही हो। सीसी कहती है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। कहता पता है क्योंकि तुम ब्राइड जो हो अब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और हम दोनों बहुत जल्द अब कुछ ही मिनट में हम दोनों एक हो जाएंगे। जहाँ उसे हक तो करता है, लेकिन मिस्टर जो को कुछ खास अट्रैक्टिव सीची के अकॉर्डिंग नहीं दिखाया जाता। जहाँ सीची एक ब्राइड बन के आ जाती है, लेकिन मिस्टर जो है जीजी का शादी कर रहे होते हैं। सीची कहती है ये क्या कह रहे हो, जहाँ फ़ोटो वेडिंग की जीजी और मिस्टर जो का होता। एक्चुअली में मिस्टर जो ने सीची के साथ ये सब शुरू से नाटक किया था, क्योंकि मिस्टर जो को ये पता था कि सीची के मॉम डैड की वजह से मिस्टर जो की मॉम की डेथ हो चुकी थी। इस वजह से सीची के साथ अब तक वो रिवेंज कर रहा था। ओ माय गॉड, मतलब हमारा हीरो ही सुपर डुपर विलेन निकला, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। जहाँ सीची को काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है। जहाँ सूजियान आता है और कहता है मिस्टर जो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी गलती तुम कर रही हो बिना सच जाने। इतना कह के वो सीची को लेके स्टेज से चला जाता है। अब यहाँ मिस्टर जो की शादी भी रुक जाती है और वहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ पे 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ सीची एक वोमेन है जॉब वाली और यहाँ उसके पास एक क्यूट सी डॉटर भी है। तभी ये चीज़ देख के मिस्टर जो कहता है अच्छा ये सूजियान का बेबी है, तुमने मेरे बेबी को मार ही डाला। जहाँ सीची कहती है यही तो तुम्हारी गलत फहमी है, तुमने कभी मुझे सच समझा ही नहीं और ना कभी तुम समझ पाओगे। सच ये है कि मैंने तुम्हारी मॉम को कभी नहीं मारा, वो तो तुम्हारे घर के अंदर के लोग थे जो उन्हें मारा, जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी। उसके फैमिली थे जो तुमसे बदला ले रहे थे, तुम्हारी प्रॉपर्टी को तुमसे छीन के और तुम्हारी मॉम को मार कर। यहाँ पे सूजियान कहता है जाके वीडियो क्लिप देखो। जब वो वीडियो क्लिप देखता है जहाँ जीजी के मॉम डैड और जीजी मिलके ये सब गेम खेले, लेकिन फ्रेंड अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाँ सीची ने एक नोट दिया होता है मिस्टर जू के लिए, जहाँ वो नोट में लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी बट तुमने मेरे प्यार को कभी सच समझा ही नहीं और तुमने कभी ट्रस्ट नहीं किया। उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने पास्ट को भूल के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि मैंने अपनी अलग दुनिया बना ली। और सीची हमेशा के लिए मिस्टर जो से दूर चली जाती है। तो क्या आप लोग बताना सीची ने सही किया है या नहीं। यहाँ पे ये सीरीज़ एंड होती है। तो ये अब तक की अलग सीरीज़ थी, आप लोग कमेंट ज़रूर करना।